नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जो भारतीय सेना का शौर्य है, उन्होंने अपना बेहतरीन तरीके से राष्ट्र प्रति सेवाएं दी, उनको जो है नमन करते हुए नजर आ रही है। वही इसी संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत नया जो है उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई। क्या कुछ कहा, आइए देखें। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, अभी भारतीय सेना ने अपने शौर्य के साथ अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में जिसका दंश आज हर एक जनता जो है, हर एक प्रदेश की, हर एक देश की जनता जो है वो झेल रही है, भारतीय सेना ने अपना अद्वितीय पराक्रम और शौर्य के ऊपर दिखाया है। उसी के चलते कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, पूर्व में एमएलसी भाई गिरधारी लाल रैना जी, उनके साथ में है बड़ी बहन प्रदेश की प्रवक्ता रजनी सेठी जी। मैं आमंत्रण देता हूं भाई गिरधारी लाल रैना जी को कि वो अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और स्वागत है आप सब लोगों का, रजनी जी का भी, हमारी बहन जो स्पोक्स पर्सन है। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रदीप जी ने बताया कि आज का जो महत्वपूर्ण इश्यू है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, जिसमें भारत के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए सारी दुनिया में जिस प्रकार से टेररिज्म को फोकस में लाने की कोशिश की जा रही है, ऑल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और समाज के और देश के कुछ प्रमुख राजनेताओं को, प्रमुख हस्तियों को दुनिया भर में भेजा जा रहा है ताकि नैरेटिव को सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए। भारतीय जो स्टैंड है, भारत का सरकार का जो मौक़िफ़ है, भारत सरकार का जो कहना है, वो सारी दुनिया तक पहुंच जाए। और इसके बाद खासकर जब एक कोशिश हो रही है कि पहलगाम के उस बारबेरिक कार्नेज को, जो एक वहां पर जबरदस्त एक आतंकी हमला, जो एक अनफॉर्चुनेट आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो कोशिश हो रही है कि उसको बुलाने की कोशिश करके नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ ले जाने की कोशिश की है। सेना के पराक्रम के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझ लेती है कि नैरेटिव को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, देश की जनता को आगाह किया जाए, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म फोकस में ना रहे, जो उनकी कोशिश है कि टेररिज्म से ध्यान हटकर बाकी चीजों की तरफ ध्यान चला जाए। तो इसलिए वो पता नहीं कौन सी छोटी छोटी जो डिमांड्स है या छोटी छोटी जो इश्यूज हैं उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई ये एग्जिस्टेंशन की लड़ाई है, ये जीने मरने की लड़ाई है, क्योंकि आज सिर्फ भारत ऐसा आतंकवाद से ग्रसित है ऐसा नहीं है, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के समाज आतंकवाद से ग्रसित है। और कुछ लोग, कुछ कंट्री जो हमारे पड़ोस में, जैसे हमारे बदकिस्मती से हमारा ऐसा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, जिस प्रकार से टेररिज्म को अपना ऑफिशियल पॉलिसी का एक हिस्सा बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह करके बताया कि हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और जो पहले हम रेस्ट्रेंट करते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान संभलेगा, सुधरेगा, हमने हमारी तरफ से जितनी कंसेशनें हो सकती थी वो दे सकते थे, वो देने की कोशिश की, हमने प्रूफ्स दे दिए, हमने डॉसियर्स तैयार करके उनको दे दिया, हमने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान के धरती पर रहने वाले लोग किस प्रकार से भारत में आतंकवाद को आगे कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसको। तो ध्यान में आया कि पाकिस्तान इसको जानबूझकर इग्नोर करते हुए इस सारे आतंकवाद की जो फैक्ट्री को सिर्फ न केवल खाद और पानी दे रहा है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट करते हुए इसको अपने यहां पर एक नीति का एक हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न केवल आतंकवादी बल्कि उनको पनाह देने वाले, उनका पोषण करने वाले सब बराबर के गुनाहगार है। बहरहाल इस सारी
डेवलपमेंट और जानकारी के बारे में जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।